हंगामे की बेट चढ़ा एमपी का मानसून सत्र। समय से पहले सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर लगी मुहर। ग्वालियर को सीएम शिवराज और नितिन गडकरी की सौगात। 1128 करोड़ की 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी रहे मौजूद। ट्रेन रद्द होने पर सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र सरकार को नहीं है आम आदमी की परेशानी से मतलब। कुछ समय बाद ट्रेन भी बेच देगी सरकार। भोपाल में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। बिलाबोंग स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां मूंग खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 30 सितंबर तक किया जाएगा मूंग का उपार्जन। तो 18 जुलाई से खरीदी के लिए शुरू हुए थे रजिस्ट्रेशन। आपको ये भी बता दें कि छोटे किसानों को मूंग खरीदी की प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही किसानों के हित में दिशा निर्देश देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो किसानों को अच्छी कीमत देने को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो इस समय की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां समीक्षा बैठक करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। मूंग खरीदी को लेकर सीएम आज बैठक करने वाले हैं। तो मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल का होगा। तो किसानों को अच्छी कीमत देने को लेकर चर्चा बैठक में की जाएगी। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर। मितांशी, मूंग खरीदी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करने वाले हैं। किस तरह के दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे सीएम? देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पर किसानों के हित में दिशा निर्देश देते हुए सीएम शिवराज नजर आएंगे और इसी कड़ी में आज वो मूंग खरीदी की समीक्षा को लेकर यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 18 जुलाई से जो है मूंग बेचने को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, जो कि 27 जुलाई तक चला था। हालांकि उसकी डेट बढ़ाई गई थी क्योंकि किसान जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उनको कुछ परेशानी हो रही थी, लेकिन उसकी डेट बढ़ाई गई थी। और अब मूंग का जो उपार्जन है वो 30 सितंबर तक चलने वाला है। इसके पहले जब समीक्षा बैठक हुई थी तो मूंग खरीदी को लेकर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7,275 रुपए प्रति क्विंटल दाम तय कर दिया गया था। कमल पटेल जो है कृषि मंत्री, उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो है मूंग खरीदी को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मूंग जो किसानों से खरीदा जाए इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। तो आज इसी कड़ी में जो है सीएम शिवराज दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे कि जो व्यापारी हैं उनसे मूंग खरीदी ना करके किसानों से मूंग खरीदी की जाए, वो भी अच्छे दामों पर, जिससे किसानों को भी फायदा हो और सरकार के पास भी एक अच्छा जो स्टॉक है मूंग का वो यहाँ पर जमा हो। इसी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज। यहाँ पर अहम दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ सकते हैं कि किस तरीके से मूंग का कितना स्टॉक कलेक्ट किया जाना है, कितना जमा किया जाना है और किसानों को इसका कितना अच्छा दाम मिलेगा। इसको लेकर लगातार सीएम शिवराज जो है वो किसानों के हित में सोच रहे हैं। और उपार्जन की तारीख अगर किसानों की पूरी नहीं हुई होगी तो वो बढ़ाई भी जाएगी और इसी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन किसानों के हित में आज अहम दिशा निर्देश देते हुए सीएम शिवराज नजर आएंगे और मूंग खरीदी जो है वो जल्दी शुरू होगी। जी बिल्कुल, किसानों को अच्छी कीमत देने को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। मितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो एक और रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और आज अभियान को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। तो शाम 5 बजे सीएम हाउस में बैठक का आयोजन किया गया है। 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज हो रही हैं। तो हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने और जोड़ने का अभियान है। अलग अलग मंत्रियों को जिले की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि विभागीय अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो यह बड़ी खबर है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई भोपाल से। मितांशी, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आज सीएम बैठक करने वाले हैं। बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी?
देखिए, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जो है वो 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला है और तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उनको हितग्राहियों तक कैसे पहुंचाना है, इस जन सेवा अभियान में पखवाड़ा लगाकर जो है पूरी सेवा की जाएगी। देखिए, तमाम ऐसी योजना है, चाहे हम पीएम आवास योजना की बात करें, मुख्यमंत्री संबल योजना की बात करें, कन्यादान निकाय योजना की बात करें, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके हितग्राहियों को लाभ नहीं पहुँच रहे हैं। तो तमाम जिलों में किस तरीके से जो है ज़मीनी स्तर तक हितग्राहियों को लाभ पहुंचे, जनता को फायदा पहुंचे, इसको लेकर ही जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। प्रभारी मंत्रियों को हटाकर इसके जो अगर हम बात करें तो 2 से 3 मंत्रियों को हर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। चाहे हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें या किसी भी मंत्री की बात करें, सभी मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और लगातार बैठकें भी की जा रही हैं मंत्रियों द्वारा जन सेवा अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे कि आखिर कहाँ तक तैयारियां पहुंची, क्योंकि कल से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शुरू हो जाएगा। मंत्रियों ने कितनी तैयारी की है, कलेक्टरों ने कितनी तैयारी की है, अधिकारियों की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के कलेक्टर और अधिकारी यहाँ पर जुड़ेंगे, तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं जो योजनाओं के, वो यहाँ पर जुड़ेंगे और किस तरीके से जनता को पूरा लाभ पहुँचाया जा सके, क्योंकि कल से बड़े कैंप शुरू होने वाले हैं, पखवाड़े शुरू होने वाले हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के आयोजन करने वाले हैं, जिसमें रक्तदान महासेवा का भी आयोजन रहेगा। तो लगातार जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और इसी को लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। यहाँ पर सीएम पूरी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और किस तरीके से एक सफल अभियान ये बनकर तैयार होगा और लंबे समय तक चलाया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज अहम दिशा निर्देश देते हुए बैठक में समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया गया है। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। तो वहीं एमपी में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्वालियर सागर में येलो अलर्ट है, तो वहीं भिंड सीहोर देवास में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं सागर भोपाल नर्मदापुरम में भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो इंदौर उज्जैन में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो भिंड सीहोर देवास में येलो अलर्ट है। तो एमपी में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। तो सागर भोपाल नर्मदापुरम में भी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं इंदौर उज्जैन में भी हल्की बारिश के आसार जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इस समय बड़ी खबर भोपाल से है, जो एमपी में लगातार बारिश का दौर अभी देखा गया था, लेकिन दोबारा से मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया है। मेरे सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, कई जिलों में एमपी के बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या लगता है कितनी बारिश होगी मौसम विभाग की ओर से? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश पर कोई रोक नहीं लगने वाली है। आगे आने वाले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कल दिन भर से ही यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। हालांकि ये बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन रात से यहाँ पर जो है बारिश का दौर जारी है। अगर हम बात करें तो कई जिलों में मौसम विभाग ने जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है। चाहे हम बात करें भिंड सीहोर देवास बैतूल जिलों की, तो यहाँ पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। साथ ही अगर हम बात करें सागर नर्मदापुरम और चंबल संभाग की, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ जो है भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया है। राजधानी भोपाल इंदौर धार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बौछारें पड़ने के आसार हैं। ऐसे कई जिले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार दोबारा तेज बारिश होती हुई नजर आ सकती है। श्योपुर में तेज बारिश होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि मौसम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, गर्मी से यहाँ लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बारिश है, तेज बारिश कई जिलों में वो डरा रही है। विदिशा जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर परसों से ही तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। नर्मदापुरम जिले में भी काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में रुक रुक कर जो है तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। अभी भी आपने मौसम देखा कि यहाँ पर लगातार जो है रात भर से बारिश हो रही है, मौसम बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है और सितंबर अंत तक जो है मौसम प्रणाली इसी तरह बनी रहने वाली है। लगातार गर्मी और उमस के दौर के साथ बीच में तेज बारिश का दौर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिलहाल मानसून अभी प्रदेश से विदा नहीं हो रहा है और इसी तरह कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट तो रहेगा ही। हालांकि कुछ जिलों में अब कुछ दिनों पहले से राहत है, लेकिन फिलहाल एमपी में बारिश पर कोई ब्रेक नहीं है और लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश के कई जिलों में जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
अब खबर गुना से है, जहां तेज बारिश और घर में पानी के चलते एक मकान भर कर गिर गया। घटना खैराई गांव की बताई जा रही है, जहां रामकुमार नाम के शख्स के घर में बारिश के चलते जल जमाव हुआ था और इसी पानी के चलते मकान धराशायी हो गया। तो देखिए तस्वीरें, हम आपको तस्वीर गुना की दिखा रहे हैं, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मकान में पानी भर गया, जिसके बाद मकान भरा कर गिर गया। आपको ये बता दें कि लगातार रामकुमार के घर जो है बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसके चलते घर की दीवारें टूट गईं और घर पूरी तरह से धराशायी हो गया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गुना से। खबर ग्वालियर से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिले को बड़ी सौगात दी है और जिले को 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया। और इस दौरान स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन के साथ साथ आईएसबीटी की आधारशिला भी रखी गई। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। और इस मौके पर नितिन गडकरी ने ग्वालियर में फूलबाग से किला तक रोपवे बनाने का भी ऐलान किया है। तो वहीं सीएम इस मौके पर अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाते हुए नजर आए और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला भी बोला। हमारे शेजवलकर जी ने आगरा से ओरछा तक यमुना एक्सप्रेस के विस्तार संबंध जो भी मांग की थी वो ऑलरेडी मैंने पूरी कर दी है। और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास आउटर पर डबरा रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज निर्माण के बारे में उन्होंने कहा है, अगर राज्य सरकार से प्रस्ताव आएगा तो वो भी हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं करीब 1700 करोड़ रुपए की रेलवे ओवरब्रिज को मान्यता दे रहा हूँ सीआरएफ में। और निश्चित रूप से जो ग्वालियर के लिए महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड है फेज़ 1 और फेज़ 2, इसको एक ही इसमें हम तैयार करेंगे और उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। मैं अब हवा में चलने वाली बस ला रहा हूँ। अभी मैंने बेंगलोर में घोषणा की कि फिलीपाइंस में 200 लोग डबल डेकर बस में हवा में उड़ते हैं। तो मैंने मध्य प्रदेश में शिवराज जी को कहा है कि भोपाल में झील है और झील के ऊपर उड़ने वाली बसें शुरू करेंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो ये रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे, मेरे डिपार्टमेंट के पास इसका मैंडेट मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 रोपवे बनाने का प्रस्ताव दिया है। ग्वालियर और उज्जैन में भी रोपवे के बारे में कहा है। ग्वालियर में फूलबाग स्क्वायर से किला तक 120 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने उसको मंजूर किया है। 1828 करोड़ की सौगातें आज यहां दी जा रही है। उस समय याद है हम लोगों ने तय किया था, आपने मांगा था, सिंधिया जी बैठे हैं, तोमर जी बैठे हैं, एलिवेटेड रोड चाहिए। तो मुझे लगा कि आप मांग रहे हैं और हम ना दें, ये कैसे हो सकता है। एलिवेटेड रोड ग्वालियर की धरती पर बनेगा और आज वो सपना पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। देखिए अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का। प्रद्युम्न जी इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहाँ प्रारंभ करेंगे, ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपने अपनी छोटी छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। आपकी चिंता थी प्रद्युम्न जी, रोजगार। आज मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
तो वहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला करना शुरू किया तो मंच पर मौजूद कांग्रेस महापौर शोभा सिकरवार मंच से उतरकर चली गई। हालांकि इस दौरान मंच पर मौजूद किसी भी नेता ने शोभा सिकरवार के जाने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपनी अपनी जगह बैठे रहे। तो देखिए तस्वीरें जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साध रहे थे। ये उस समय की तस्वीर है जब महापौर शोभा सिकरवार वहां से उतरकर चली गई। रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर भोपाल से है जहां बेलाबोंग कांड को लेकर बड़ी कार्रवाई देखी गई है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट के 4 अफसरों पर गाज गिर गई है। चेयरपर्सन, प्रिंसिपल और डायरेक्टर समेत 4 लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। तो चेयरपर्सन नज्म जमाल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, तो वहीं चेयरमैन ऑपरेशन फैजल अली पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं स्कूल प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल पर भी एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। साथ ही ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैयद बिलाल पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एक के बाद एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। तो सीएम की सख्ती के बाद पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखा गया। तो खुद पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीबीएसई एजुकेशन बोर्ड के बहुत सारे ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनके पालन में उनसे एक फेलियर हुई है कि सीसीटीवी को बस में कैसे मैनेज करना है और उसके बीच बीच में सर्टिफिकेट लेने हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने हैं, जिसके संबंध में भी एक उनकी तरफ से लापरवाही की गई है। तो इन दोनों ही मामलों को संज्ञान में लेते हुए धारा 188 के और पॉक्सो एक्ट की धारा 21(2) में एफआईआर दर्ज की जा रही है। खबर जबलपुर से है जहां अग्निवीर भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अग्निवीर की भर्ती में आए लोगों से पैसे लेने का उस पर आरोप था, लेकिन अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पैसे लेकर भर्ती कराने का दावा भी करता था। तो आर्मी की वर्दी, आर्मी की गाड़ी और कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। तो वहीं आर्मी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। थाना गोरा बाजार में ये मामला दर्ज था, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया जो है आवेदन पर अनावेदक राहुल सिंह चौहान जो निवासी सीधी ग्राम पोस्ट कुबरी और थाना बहरी का रहने वाला है, इसके विरुद्ध जो है प्रथम दृष्टया अपराध धारा 419, 420, 140 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। खबर सिंगरौली से है। यहाँ की खुटार चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक और आरक्षक के बीच पैसों के लेन देन का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से दोनों कर्मचारियों को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया है। पूरा मामला मोबाइल चोरी के फर्जी केस में ना फंसाने के लिए एक युवक से पैसे की मांग को लेकर था। हालांकि लगातार हो रही कार्रवाई और पुलिस अधीक्षक के सख्त हिदायत के बाद भी पुलिस कर्मचारी अपनी कारगुजारी को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। एक शिकायत हुई थी, एसपी साहब को शिकायत की थी फरियादी के द्वारा कि उससे पैसों की मांग कर रहे हैं। उसमें एक हवलदार है कोटार चौकी का और एक आरक्षक। जांच को सीएसपी साहब को दिया गया था और उसमें सीएसपी साहब की रिपोर्ट के बाद ये पाया गया था कि घटना सही है, इन लोगों ने पैसे की मांग की है उससे, वो कुछ पैसे लिए भी हैं। इसी बात पर से उन दोनों कर्मचारियों को एसपी साहब के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, लाइन अटैच कर दिया गया है। आगे की जांच कार्रवाई अभी जारी है। जो भी इसके अलावा और तथ्य आएंगे उसमें और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खबर खंडवा से है जहां प्राइमरी स्कूल मोहनिया खेड़ा के प्रभारी प्रधान पाठक को नशे की हालत में होने के चलते निलंबित कर दिया गया। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान जहां स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत मिले थे, तो वहीं स्कूल की हालत भी बेहद खस्ता थी और जगह जगह गंदगी के अंबार लगा हुआ था, जिसके बाद प्रधान पाठक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
जब हम लोगों ने उसका आकस्मिक रूप से निरीक्षण करने जब वहाँ पहुँचे तो एक तो वहाँ वो अनुपस्थित था। जो उपस्थित शिक्षिकाएँ थी उन्होंने उसको फ़ोन करा कर सूचित किया कि निरीक्षण के लिए दल आया हुआ है। जिस समय वो सामने आया उस समय वो ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ कि मद्यपान किया हुआ है और ना तो वो साला के बारे में ना अन्य किसी शासकीय कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी दे पा रहा था और बोलने में भी असमर्थ हो रहा था। हम लोगों ने उसका छात्रावास का जब विद्यालय का जब रिकॉर्ड पंजीयन की जब जानकारी ली तो छात्रवृत्ति में भी अनियमितताएँ पाई गई। उसके यहाँ कुछ खरीदी संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। विद्यालय के उपलब्ध कमरों में कबाड़ भर के रखा हुआ था। बच्चे अनियमित रूप से किसी भी कमरे में बैठे हुए थे। सब कुछ अव्यवस्थित लग रहा था। हीरा नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर पन्ना ने कई लोगों को रंग से रजा बना दिया है। खदान से एक नहीं बल्कि 2 लोगों को हीरा मिला। दोनों लोगों ने हीरे को दफ्तर में जमा कराया है। हीरा पाने वालों में माइनिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र मोहम्मद तारिक खान शामिल हैं। तो छात्र ने हीरा दफ्तर से पट्टा बनवाकर कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में हीरे की खदान लगाई थी। तो छात्र को 3 महीने बाद आज बेहद ही अच्छे किस्म का हीरा मिला। जबकि कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में ही मजदूर जीवन लाल कुशवाहा ने 3 साथी के साथ मिलकर खदान लगाई थी। मजदूर को 1 साल बाद अच्छे किस्म का हीरा मिला। दोनों ही हीरो को हीरा दफ्तर आगे नीलामी के लिए रखा जाएगा। माइनिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र ने कहा कि हीरे की नीलामी से मिले पैसों से माइनिंग की पढ़ाई पूरी करूंगा। तो वहीं मजदूर ने कहा कि नीलामी से मिले पैसों से नया कारोबार शुरू करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।